हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर और इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स आपको बताएंगे और बताएंगे कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में कौन से ऑपरेटर्स हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। देन लास्ट में आज आपको बताएंगे हम लीनियर सर्च का प्रोग्राम जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और हम लीनियर सर्च के प्रोग्राम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, तो वो हम आपको डायरेक्ट कोड में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ लॉजिकल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा दैट मेक्स देम इफिशिएंट टू यूज़। मतलब कि आपका जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको वो ऑर्गेनाइज करता है एक लॉजिकल वे में, जो कि हमारे डाटा को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग उसे यूज़ कर सके। वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आगे आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स, हम लोग के डाटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो हमने आपको बताया है कि डाटा स्ट्रक्चर ये पूरा हमने आपको अच्छे से लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किसका कौन सा पार्ट होता है। तो आपके डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं आपके। पहला होता है आपका सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, देन सेकंड होता है आपका कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। तो जो आपका सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि आप लोग ने एरे और लीनियर लिस्ट के बारे में आप पढ़े हैं। तो ये तो आपका कोर्स 11th का ही ख़त्म कर देता है इसमें। देन आप इसमें पढ़ेंगे कंपाउंड, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप लोग कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर भी आपके दो आते हैं, जो कि पहला आता है आपका लीनियर, देन सेकंड आता है आपका नॉन लीनियर। तो लीनियर के अंदर क्या क्या आता है आपका, लीनियर के अंदर आपका आएगा स्टैक और सेकंड आएगा आपका क्यू, देन आपका आएगा लिंक लिस्ट। तो ये तीन आते हैं आपके लीनियर में। और नॉन लीनियर में आता है आपका ट्री। तो जो नॉन लीनियर है ना वो आपका, बस आप इसकी डिफिनीशन भर पढ़ लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन आप जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का लीनियर के बारे में है ना, इसमें इसके जो तीन पार्ट है, इन तीन पार्ट को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 12th के कोर्स में आपका यही लीनियर सर्च के बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जो कि आपके लीनियर के अंदर जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्टैक और क्यू। ये दो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में तो हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टैक और क्यू क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है, और इसके प्रोग्राम भी आपको करवाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर कितने होते हैं और किसके अंदर क्या आता है। एक बार और देख लीजिए, डाटा स्ट्रक्चर आपके दो होते हैं, एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, देन सेकेंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका आता है एरे और लीनियर लिस्ट। देन कंपाउंड के अंदर आपका आता है लीनियर और नॉन लीनियर। देन लीनियर के अंदर तीन आते हैं, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर में केवल एक है जो कि ट्री। तो देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि आप जब अपनी कोडिंग बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इंसर्शन। जो आपका इंसर्शन है, आप लोग कोडिंग में सबसे पहले इंसर्शन करेंगे, मतलब कि आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू देते हैं तो उसका मतलब हुआ इंसर्ट करवाना, मतलब आप अपनी वैल्यू को वहाँ दे रहे हैं। देन डिलीट, आप मतलब आप अपने प्रोग्राम से कोई भी एलिमेंट लिस्ट आपने बनाई है, मान लीजिए उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप उस लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। देन सर्चिंग का मतलब कि यहाँ पर आपको आपने मान लीजिए आपने ये लिस्ट ली है जिसके अंदर 2,
4, 8, 7 एंड 9 ये हैं एलिमेंट्स हैं। तो आपने जब इस लिस्ट के अंदर आपने एलिमेंट लिखे तो वो हो गया आपका इंसर्शन। देन आपने मान लीजिए कि आपने इस 2 को डिलीट किया तो वो आपका डिलीट में आ जाएगा। देन आपको 4 को आपको चेक करना है कि 4 किस पोजीशन में है। तो आप ये यहाँ क्या कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। तो ये सर्चिंग हुआ। और जब ट्रैवलिंग क्या मतलब हुआ यहाँ पास कि ट्रैवलिंग का यहाँ मतलब हुआ कि आप अपनी लिस्ट में देखेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट में कौन कौन से नंबर आपके हैं। तो ये आपको एक एक नंबर ट्रैवल करके दिखाएगा कि पहले आपका 2 प्रिंट होगा, देन 4 प्रिंट होगा, 7 होगा, देन 9 होगा। तो आपको ये ट्रैवल करा रहा है। देन शॉर्टिंग का मतलब यहाँ समझ रहे हैं क्या हुआ। शॉर्टिंग का मतलब ये है कि जो आपका लीनियर लिस्ट है वो आपकी लिस्ट को शॉर्ट करेगा। मान लीजिए ये लिस्ट यहाँ पर ना ख़त्म हो करके इसके आगे आपका होता यहाँ पास 3 होता लिस्ट के अंदर, देन 1 होता और 10 होता। तो इसे आप कैसे शॉर्ट करते। तो सबसे पहले इसमें देखता कि इसमें सबसे पूरी लिस्ट में छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आपकी सबसे छोटी वैल्यू जो हुई वो 1 हुई। तो आपका सबसे पहले 1 आता, देन 2 आता, देन लिस्ट में क्या है इसके बाद 3 आता, 4, देन 4 के बाद इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी आपकी 7, देन 9, देन लास्ट में 10। तो ये जो हुआ ना आपका, ये हुई शॉर्टिंग आपके लिस्ट की। तो शॉर्टिंग आपकी इस तरह होती है। देन मर्जिंग में क्या होगा आपका, मर्जिंग में होगा कि आपने मान लीजिए 2 लिस्ट ली है। एक में आपके एलिमेंट हैं कुछ 2, 1 एंड 3। एक लिस्ट आपकी ये है। देन सेकेंड लिस्ट आपकी मान लीजिए 5, इसके अंदर आपका एलिमेंट है 5, 10 और 2। तो इसमें क्या करेगा आपका कि इन दोनों लिस्ट को आपका क्या करेगा, मर्ज सॉर्ट में ये जोड़ेगा। तो आपकी जोड़ के आपकी लिस्ट क्या प्रिंट होकर आएगी, 2, 1, 2, 1, 3, 5, देन 10। ये प्रिंट होके आएगी आपकी लिस्ट। तो मर्ज में ये होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग कोडिंग में कितने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवलिंग, शॉर्टिंग एंड मर्जिंग। ये 6 चीज़ होती हैं जो कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशन के तौर पर परफॉर्म कराते हैं अपने प्रोग्राम में। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। लीनियर लिस्ट क्या होती है। तो लीनियर लिस्ट होती है, linear list data structure are used to store and processes element that are similar in types and are to be proceed in the same way। इसमें क्या होगा आपका कि जो आपका प्रोग्राम है लीनियर लिस्ट का, उसके अंदर आप स्टोर कराएंगे अपनी वैल्यू को, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी ना वो आपकी सेम वे में होगी। मतलब कि जैसे आप लिस्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं इंटीजर वैल्यू, तो जो आपकी पूरी लिस्ट होगी वो इंटीजर वैल्यू की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ इंटीजर वैल्यू ले ली और कुछ में फ्लोट ले लिया और कुछ स्ट्रिंग लिख दी, तो मिक्स्ड नहीं चलेगा। यहाँ पास आप सेम डेटा टाइप यूज़ करिए, या आप लिखिए इंटीजर वैल्यू ही आप लिस्ट में दीजिए, या फिर आप स्ट्रिंग दे सकते हैं पूरी लिस्ट में, या फिर आप फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं। तो जो भी आप रखिए अपना सेम डेटा टाइप रखिए, और जो वो उसकी परफॉर्म कराएगा वो सेम वे में ही परफॉर्म भी कराता है। तो ये था कि हमारा लीनियर लिस्ट क्या होता है। देन हम बताते हैं आपको कि इसका एग्जाम्पल कि आप लोग इसे कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, आपको बुक में कई सारी बुक खरीदनी है। जैसे आप न्यू सेशन में जाते हैं तो आपको कई सारी बुक चाहिए होती है ना। मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की बुक आपको अलग अलग चाहिए होती। तो आप एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट के होते हैं वो सब्जेक्ट की आप लिस्ट बनाते हैं। तो क्या होगा कि आप सबसे पहले उस बुक की लिस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे। देन अ लीनियर लिस्ट मे बी यूज्ड वेयर आइटम इज चॉप्ड आर इंसर्टेड
टू 1 बाई 1, मतलब कि आप जिस तरह आप अपने बुक को इंसर्ट करते जाएंगे लिस्ट में, तो 1 बाई 1 आप अपनी लिस्ट में उसे इंसर्ट करते जाएंगे। देन क्या करेंगे आप, उसके बाद उस बुक को ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे, वो सारी बुक आपकी परचेज़ हो जाएगी। तो जिस तरह से आपकी बुक परचेज़ होती जाएगी, आप उस लिस्ट से उसे रिमूव करते जाएंगे कि हमारी ये बुक जो है हम खरीद चुके हैं। कट मतलब आप अपनी लिस्ट से वो नाम कट करते जाएंगे कि हमने ये बुक खरीद ली है, हिंदी की बुक खरीद ली है, मैथ्स की बुक खरीद ली है। तो क्या आप उस लिस्ट से उसे रिमूव करते जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा तरीका है डेली लाइफ से रिलेटेड, जो कि आप समझ सकते हैं कि लीनियर लिस्ट क्या होता है। देन हम आपको अब चलते हैं प्रोग्राम में, जो कि आपका है लीनियर सर्च प्रोग्राम। इसमें क्या है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में कैसे हमने लिखा है। तो सबसे पहले आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं तो उसे फंक्शन से यूज़ करके बनाइए, मतलब कि डेफ फंक्शन से स्टार्ट करिए। तो हमने इस लीनियर सर्च को सिंपल नहीं लिखा है, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और प्लस आपको बोर्ड देना है इस साल। तो आप स्टैंडर्ड वे में कोडिंग लिखिए, ताकि आप जब बुक को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में उस कोडिंग को लिखें ना, तो एग्ज़ामिनर देख करके आपकी कॉपी में इम्प्रेशन आपका अच्छा जाए उसमें। तो आपका जब इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर के सामने अच्छा जाएगा ना, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो चलिए हम समझा देते हैं आपको कि इस प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक डेफ फंक्शन लिया है और फंक्शन का नेम लिखा है, और इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस में क्या कराया है, 2 आइटम्स इंसर्ट कराए हैं। हमने 2 आइटम्स इंसर्ट क्यों कराए हैं, हमने इसलिए कराए हैं क्योंकि एक में जो हमने ए वेरिएबल लिया है, इसमें आपकी लिस्ट स्टोर होगी, मतलब कि उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, कौन सा डेटा टाइप है, कौन सी लिस्ट है पूरी, वो आपकी स्टोर होगी। देन जब ये प्रोग्राम किसका है, लीनियर सर्च का है, तो आपको सर्च भी तो करना पड़ेगा आइटम की, कौन सा आइटम है कौन सा नहीं है। तो उस आइटम के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है आइटम नाम का, और इसमें से हम सर्च करेंगे, इस वेरिएबल को लिख करके सर्च करेंगे कि हमारा लिस्ट में वो वेरिएबल है कि नहीं है। इसलिए हमने 2 वेरिएबल्स यहाँ पर इंसर्ट कराए। देन हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया है, आपकी बुक में वाइल लूप का यूज़ किया है, लेकिन हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, जो कि आपके बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर लूप लगा करके आपको समझा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया है। देन हमने यहाँ पर वैल्यू क्या रखी है कि आपकी जो आपका लूप चलेगा वो 1, तक चलेगा, मतलब आपकी लिस्ट के अंदर चाहे जितने वेरिएबल्स हों उस n यहाँ पास क्या है, हमने यहाँ पास जो आपकी लिस्ट लेंगे उसकी लेंथ आपकी यहाँ पास फाइंड करके हमने n में स्टोर करा दिया है। तो यहाँ पास हमने फॉर लूप में इसीलिए लिखा है कि n तक आपका चलेगा, 1 से तो चलेगा ही, कोई प्रोग्राम भी आप स्टार्ट करेंगे तो वो 1 ही से चलता है या फिर 0 से चलता है। देन एंड कहाँ तक होगा, n तक, मतलब आपकी लिस्ट के अंदर चाहे जितनी बड़ी लिस्ट आप बना दीजिए, n के अंदर आपकी इंडेक्सिंग स्टोर हो जाएगी, तो वो n तक का चलेगा। देन कंडीशन हमने क्या रखी है इफ़ में कि इफ़ इज़ आई जो है आपका लेस देन होना चाहिए n से, तो रिटर्न क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा आई। देन हमने आपको बताया कि यहाँ ए में हमने लिस्ट स्टोर कराई, देन हमने एन के अंदर उसकी इंडेक्सिंग स्टोर कराई। देन आप आइटम यहाँ पास हमने ऊपर बताया था आपको कि आइटम हमने यहाँ पास सर्च के लिए लिखा है, तो हम उस आइटम को, कौन से आइटम को सर्च कर रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पास इनपुट कराना पड़ेगा आइटम को, तो इसीलिए हमने यहाँ पास क्या किया है, इनपुट इंटर दी वैल्यू। जब हम यहाँ पास कोई भी वैल्यू देंगे तब हमें पता चलेगा कि वो लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। देन हमने यहाँ फंक्शन को कॉल कराया है। देन इफ़ में हमने लिखा है कि अगर इफ़ आइटम इन ए, मतलब कि आपका जो आइटम है, मतलब जो आप आइटम में वैल्यू देंगे, मान लीजिए आपने यहाँ दिया 3 दिया, तो यहाँ पास क्या चेक करेगा, आइटम इन ए, मतलब जो आपने आइटम दिया 3 वो क्या ए लिस्ट में है, तो 3 जो है वो आपका ए लिस्ट में है, जो कि पहले ही नंबर पे है आपके। तो वो अगर है तो वो प्रिंट क्या करेगा, येस दिस आइटम इन द लिस्ट, मतलब कि ये आपकी लिस्ट में है। अगर नहीं हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ पास 7 दिया होता,
तो आपका देखता कि यहाँ पास लिस्ट में 7 नहीं है, तो आपका एल्स में जाता और प्रिंट करता कि नॉट फाउंड, मतलब कि आपकी जो वैल्यू आपने दिया है वो आपकी वैल्यू यहाँ पास फाउंड नहीं हो रही है। तो आप प्रोग्राम समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं पाइथन शेल में और इसे हम आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं कि वैल्यू कैसे आती है। तो ये था हमारा पाइथन का प्रोग्राम, जो कि अभी आपने देखा स्लाइड में लिखा हुआ था, पूरा सेम वही है। और जो हमने अभी आगे आपको इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमने आपको बताया था कि हम प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, तो वो हम एग्जीक्यूट होने के बाद बताएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पास मैंने हैज़ लगाकर, मतलब कमेंट लगा कर के वो चीज़ लिखी हुई है। तो ये चीज़ अभी आपको बताते, बस पहले एक बार हम इस कोड को आपको रन करके दिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो हम रन करते हैं। तो हमने रन किया तो एंटर द वैल्यू, देखिए जो हमने आइटम में लिखा था ना एंटर द वैल्यू, तो हम यहाँ पास वैल्यू देंगे और वो वैल्यू चेक करेगा कि आपकी लिस्ट में है कि नहीं है। तो मान लीजिए हमने 6 दिया, देन एंटर करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, येस दिस आइटम इन अ लिस्ट। तो आप देखिए, देख सकते हैं आपकी जो 6 है वो आपकी लिस्ट में है, तो इसलिए वो बता रहा है कि लिस्ट में है। देन हम एक बार और रन करा के देखते हैं इसे। इस बार हम कोई अलग वैल्यू लेते हैं जो कि है 5 हम एंटर कराते हैं और देखते हैं कि लिस्ट में है कि नहीं है। नॉट फाउंड। तो देख सकते हैं आपकी लिस्ट में आपके कौन से एलिमेंट है, 3 है, 25 है, 3 है, देन 6 है, 4 है, 24 है, 6 है। तो आपका 5 जो है वो नहीं है, इसलिए वो आपको क्या बता रहा है, नॉट फाउंड। तो ये तो आपने देख लिया। देन हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले थे ना वो ये है कि एग्ज़ाम में आपने मान लीजिए ये तो कोड लिख दिया, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में आपको पता है क्वेश्चन किस तरह पूछ लेता है। मान लीजिए यही प्रोग्राम आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है, लेकिन वो क्या बोलेगा कि आपको जो आप लिस्ट यहाँ पास ले रहे हैं ना, देखिए हम स्लाइड में चल के बता देते हैं आपको एक बार। हाँ, तो जो ये आप लिस्ट ले रहे हैं ना, यहाँ पास हमने लिस्ट क्या की है, अपने से खुद से ली है लिस्ट की कितने इसमें कौन से वेरिएबल होंगे। लेकिन कभी कभी कह देगा क्वेश्चन में ही कि आपको यूज़र डिफाइन इनपुट से लिस्ट बनानी है। तो अगर आपको बोल दिया ना कि यूज़र डिफाइन करना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। तो बहुत लोग होते हैं कि उस क्वेश्चन को सेम मान करके सेम कोड इसी तरह करके चले आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आपको यूज़र डिफाइन बोल रहा है तो आप यहाँ पास लिस्ट ऐसे नहीं दे पाएंगे, आपको ऐसा नहीं देना है यहाँ पास लिस्ट। तो आपको लिस्ट यहाँ पास कैसे देनी होगी, आप इस लिस्ट को क्रिएट करेंगे, मतलब कि आप इस लिस्ट को बनाएंगे कि हम लोग इस लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स आप इसके अंदर डाल सकें, आपने अपने से ना ली हो वो लिस्ट। तो उसे करने के लिए आप क्या करेंगे, हम प्रोग्राम में चलते हैं जो पाइथन शेल में था आपका प्रोग्राम, वहाँ हमने वहाँ पास पूरा कोड लिखा था उसे। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पास मैंने हैश करके लिखा हुआ है। तो हम इसे बताते हैं यहाँ पास, आप इस अगर आपको यूज़र डिफाइन फंक्शन आया एग्ज़ाम में करने के लिए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे, मतलब खाली लिस्ट लेंगे और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। देन स्टोर कराने के बाद क्या करना है आपको, ये तो मैंने लिख दिया है प्रिंट करा के कि प्रिंट दी लिस्ट, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पास आप लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। देन जब आप लिस्ट को क्रिएट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पास फॉर लूप यूज़ किया है। तो क्या किया है मैंने, फॉर आई इन रेंज, और रेंज मैंने कहाँ तक ली है, 5 ली है। आपको जितनी नंबर की लिस्ट बनानी है उतने नंबर यहाँ पास आप डाल सकते हैं। मुझे 5 नंबर की बनानी थी, इसलिए मैंने 5 डिजिट लिया है। देन प्रिंट कराया है इसका इंडेक्सिंग, मतलब कि आई, आपको पता चले कि आप कौन से इंडेक्सिंग में कितना
कौन सा नंबर दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पास प्रिंट करा दिए। देन आपको जो लास्ट में एंड मैंने इसलिए यहाँ पास लिखा है ताकि जो आपको लास्ट में लिस्ट मिले वो एकदम लिस्ट फॉर्म में मिले, ये कि नहीं कि ट्रैवर्सिंग फॉर्म में आपकी जा रही हो, इसलिए मैंने लिया। देन यहाँ पास आप एक वेरिएबल लेंगे और इंट करवाएंगे, क्योंकि इंट यहाँ पास इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। अगर आप स्ट्रिंग लेते तो आप यहाँ से इंट हटा करके केवल इनपुट रखते। देन आप क्या करेंगे, जो आपने सबसे पहले लिखा था एम्प्टी लिस्ट, उसे जिस वेरिएबल में आपने स्टोर कराया था उसे लिखेंगे। देन डॉट लगा करके अपेंड, और अपेंड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप ये वैल्यू ये लिखेंगे जो कि आप इंट जहाँ पास आप वैल्यू को देंगे उस वेरिएबल को आप यहाँ पास लिखेंगे। देन लास्ट में आप उस लिस्ट को, जिस लिस्ट में आप अपनी अपेंड करा रहे थे, उस लिस्ट को आप प्रिंट कर देंगे। तो ये था कि आप लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पास कुछ चेंजेस कर देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं रन करा के कि इसका आंसर आपका कैसे आएगा। तो एक ही जगह हम L1 लिख देते हैं, क्योंकि हमने जो लिस्ट का नाम लिया है यहाँ पास एम्प्टी लिस्ट का, वो L1 है आपका। तो हमने लगभग चेंज कर दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं रन करा के कि आपकी लिस्ट कैसे बनती है, यूज़र डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आ रहा है द लिस्ट। इंडेक्सिंग 0 में मान लीजिए हमने लिया 3, देन इंडेक्सिंग 1 में लिया हमने 6, 2 में लिया 9, देन 3 में लिया हमने 22, 4 में लिया हमने 14, और ये आपकी लिस्ट बन के आ गई कि आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5। तो 3 6 9 22 14 ये आपकी इंडेक्सिंग है। देन एंटर द वैल्यू, मतलब कि आप इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू देंगे और वो चेक करेगा कि उसमें लिस्ट के अंदर ये वैल्यू है कि नहीं है। तो मान लीजिए हमने दिया 5, तो नॉट फाउंड, ये कह रहा है कि आपने जो 5 वैल्यू ली है वो नॉट फाउंड बता रहा है। देन एक बार और आपको रन करा के दिखा देते हैं। देन आपको फिर से लिस्ट बनानी पड़ेगी नई। तो यहाँ पास हमने नई लिस्ट बनाई जो कि है आपकी ये। तो इसमें हम आपको वैल्यू प्रिंट करा देते हैं 7। तो यस दिखा रहा है, यस दिस इज दिस आइटम इन आ लिस्ट, ये आइटम आपके लिस्ट के अंदर है। तो ये था बहुत ही इजी वे में लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम, आपको समझ में आया होगा आई होप। और आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत माइनर सा क्वेश्चन होता है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह पूछ लेता है। कभी कभी तो आपको बोलेगा डायरेक्ट कि लीनियर लिस्ट का आप लीनियर सर्च का आप प्रोग्राम बनाइए, लेकिन कभी कभी आपको बोल देगा कि आपको लिस्ट यूज़र डिफ़ाइन लेनी है। तो जब आपको यूज़र डिफ़ाइन बोल देना तो बस सिंपल सा फंडा आप यही इस पूरे मेथड को रट लीजिए, मतलब समझ लीजिए, और इसी मेथड को अप्लाई करिए आप लिस्ट को क्रिएट करने में। तो लिस्ट आपकी इस तरह क्रिएट हो जाएगी। देन आप बाद में लीनियर सर्च का प्रोग्राम लिख दीजिए, तो आपका ये पूरा लीनियर सर्च का प्रोग्राम बन जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।